नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। वो रीडिंग की शुरुआत करते हैं ना एंजेलिक मैसेज से। बट हाँ, पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. चलिए देखते हैं क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, कौन कितना इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं देखती हूँ। पहले आपकी एनर्जीज, लिब्रा तुला राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। प्रेजेंट सोच क्या है रिश्ते को लेके, करंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। आप एक ऐसे इंसान की कहूँगी, एक पर्सनालिटी दिख रही है ना कि जो सेल्फ मेड, जिनको किसी ने बनाया नहीं, खुद को अपने आप ने बिल्डअप किया है। जो थे, आज जो हो वो बहुत डिफरेंट हो, है ना। लोग भी कहते हैं शायद। एंड कुछ लोग आपको रॉन्ग वे में भी जज करते हैं, वैसे कि जिद्दी हो, डोमिनेटिंग हो, बट आप कितने केयरिंग हो। आपका लव करने का तरीका बिल्कुल अलग है लिब्रा, वो चीजें आपकी दिखती हैं। एंड मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने का, हर किसी के लिए कहते हैं ना कि वो चीजें सोचते हो कि अच्छा, गलत नहीं सोच पाते हो। बट वही है, बोलने का तरीका थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए एरोगेंट लग जाता है, या कुछ लोगों को अलग लेवल की लग जाती चीजें, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। देखती हूँ और क्या खास में है। अम, देखो, थोड़े से ऐसी आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके फिर कुछ चीजें अचीव की है, लेकिन लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी इर्द गिर्द ना सिर्फ फायदा उठाने के लिए होते हैं। तो रिलेशनशिप पे भी हो सकता है कि पर्सन आपको लगता है कि ये इंसान मेरे से सिर्फ फायदा उठाने के लिए या सिर्फ उस पर्पस के लिए जुड़ा हुआ है। वैसे कई चीजें हैं जो थोड़ा सा मतलब, या तो वो झूठ बोलते हैं इस रिश्ते में, ये पता नहीं क्यों आपको ऐसी क्यों ऐसी चीजें लगती हैं। एंड ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ चीजों को लेके। बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही सेंसिटिव हो, जिनको पसंद करते हैं, जिनको अपनी जिंदगी में अपने दिल में जगह दिया है, उसके लिए बहुत कुछ करने को है ना। कुछ चीजों में कमी नहीं रखना चाहते हो, लेकिन आपको लोग अलग वे में कम करके रखते हुए हैं या कम आंकते हैं, वो चीजें आपको थोड़ी बहुत चुभती तो है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दिमाग में अगर कहते हैं तो पूरी तरह से उनके लिए प्यार, उनके लिए इज्जत। लेकिन शायद आपको क्यों ऐसा लगता है कि सामने वाला उस तरह से मेरे को नहीं लेते हैं, उस तरह से इज्जत नहीं करते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। बट आप बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हो, रिच आउट करना चाह रहे हो। प्रेजेंट की सोच में अगर कहूँ, थोड़ी बहुत घूमना फिरना या अपना ही पैसा खर्च कर लो, चलो खर्च करके ही सही, लेकिन अच्छा टाइम उनके साथ में स्पेंड करना चाहते हो। ये इस तरह की सोच होंगी आपकी दिखती है कि ऐसा नहीं कि उनका पैसा खर्च करवाओ, नहीं, मैं खुद करके भी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा चाहिए इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी, अच्छी कम्युनिकेशंस, घूमना फिरना, वो चीजें दिख रही हैं। एंड पैसे की रिगार्डिंग में अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि पैसा आ भी रहा है आपका, लेकिन सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, खर्च हो जा रही हैं वो चीजें। थोड़े बहुत कुछ लोगों के ट्रैवलिंग मूवमेंट भी हो सकता है। आपने बीते 1 सालों में अगर कहूँ, ये जिनकी भी वाइब्स आ रही है, बीते 1 साल की अगर कहूँ, तो बहुत चीज मैनिफेस्ट किए हो कि भैया, बहुत कुछ किए, उनके लिए बहुत केयर भी किए हो, बहुत कुछ करते हुए अभी भी वो चीजें अगर सही से नहीं मिलती है तो जानना चाहते हो। देखो, अगर आप डिस्टेंस में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको सामने से अपेयर होके ना देखना चाहते हो कि चल क्या रहा है, एक्चुअली जानने की क्रियोसिटी भी कहते हैं ऐसी एनर्जीज को। थोड़ी बहुत कुछ आपका दिल तो कुछ कह रहा है, आपके इंट्यूशंस कुछ कह रही है, एंड क्रियोसिटी भी है कि ये करना है। एंड जो लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा अकेले में जाके कुछ टाइम देखना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो। लविंग मोमेंट की सोच कहूंगी ज्यादा दिखता है, आपकी इमोशंस हाई हैं।
बहुत साल बहुत कुछ खर्च हुआ है इसके पीछे, है ना? जब इतना कुछ देने के बाद अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि झूठ बोला जाए या आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, तो जानना तो बनता है। चलो देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनके लिए अगर कहूँ ना, इनकी सिचुएशंस डिफरेंट है। शायद आपका नेचर वाइज कुछ चीजें इनको पसंद नहीं है फिलहाल, ठीक है? इनकी सिचुएशंस में चीजें दिखती हैं कि रिग्रेट है कि अगर कुछ झूठ बोला है जो आपको पता है या आप जानना चाह रहे हो, तो वो चीजों के रिगार्डिंग कुछ रिग्रेट दिखता है या डिसअपॉइंटेड। आपके भी कुछ नेचर वाइज से कहूंगी इनकी सिचुएशंस में डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। देखती हूँ और क्या है। ओके, इनको क्यों लगता है जस्ट एक मतलब एक पर्पस के लिए आप जुड़े हो, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो। पता नहीं कौन किसका कितना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये चीजें कहते हैं कि एक, देखो फिजिकल अट्रैक्शंस तो है, बट ये सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से बात नहीं बनती है, सिर्फ इसी कुछ पर्पस के लिए आप मेरे पीछे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, चीजें नहीं। आई थिंक वो चीजें दिख रही हैं। देखो, कोई एडिक्शंस वगैरह अगर ये करते हैं तो वो टू मच फिलहाल कर रहे हैं, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, आपसे कई गुना ज्यादा। देखो, इनको ना इस रिश्ते में उतना पहले वाला मजा नहीं आ रहा है। ये रिश्ते से निकलना भी चाह रहे हैं, कुछ चीजों में छोड़ना भी चाह रहे हैं एंड न्यू वे में जाना चाह रहे हैं। बट आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार भी रहता है, ये भी मैं कह सकती हूँ। पुराना प्यार नया प्यार, कभी कभी ना कुछ चीजें, अगर ये प्यार के रिगार्डिंग कुछ चीजें झूठ बोली जो आपको लग रहा है कि किसी की वजह से चीजें हैं, तो दोनों में ये सफर कर रहे हैं। जिनके केसेस में अगर आपके पर्सन के जीवन में दो दो पर्सन है, तो होंगे दोनों ही केसेस में सफर कर रहे हैं। या अगर नहीं है कुछ लोगों के लिए, अगर कहूँगी बहुत लोगों का नहीं भी रहता है, तो भी कहूँगी दो दो चीजों में सफरिंग है। कोई इंसान इनको अभी रीच आउट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कम्युनिकेट करूं या फिर आपसे करूं। तो आप तो हो ही, बिकॉज आप इनको कंफर्टेबल लाइफ देते हो। एक लग्जरियस लाइफ कुछ लोग दे सकते हैं, कंफर्टेबल दे सकते हैं, हमेशा सहारा बन के रहना, वो चीजें तो आपसे वो कभी ये दिमाग हटा तो नहीं सकते हैं। भले आप इनसे क्या पर्पस के लिए जुड़े हो डजेंट मैटर, बट इनको भी आपसे कुछ ना कुछ पर्पस है इस रिश्ते में, तभी ये कहूंगी जुड़े हुए हैं। बट ये निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन, ये इस सब चीजों से छोड़ के निकलना चाह रहे हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो आप इनको, तो अभी भी कहूंगी वो एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल, कुछ चीजें छोटी मोटी गिफ्ट उपहार कह सकते हैं कि देने की है। देखो, ये आपको कुछ देते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ करो, वो चीजें इनकी जहन में है जरूर। बीते 10 दिनों में इन्होंने थोड़ा सा ओवरबर्डन डिप्रेस्ड वाइब्स में ये रहे हैं। इनके हिसाब से इन्होंने एक्स्ट्रा टू मच किया है कुछ आपके लिए भी, जो शायद आपने इनको नहीं समझा, कुछ अलग चीजें कही हैं। बट ये फिलहाल भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। पता नहीं किससे डर है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, या कुछ चीजें इनको कंट्रोल कर रही हैं। इनकी इंट्यूशंस देखो कितनी हाई हैं कि ये कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि आप नियरेस्ट वे में कहीं कुछ प्लान करके इनके सामने अपेयर ना हो जाओ, या कुछ ऐसी चीजें ना कह दो, या इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रख लो, तो वो हेजिटेशंस इन फ्यूचर्स के नाम पे भी इनका दिखता है। मतलब इनकी सोच में कि आने वाले कुछ टाइम में कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रख ले, चलो ये नहीं ये करते हैं। तो वो प्लानिंग से जो आप अगर करना चाहते हो या कहोगे, उस चीजों से भी इनके मन में एक डर दिखती है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो किस्मत तो आपके साथ है, लक आपके साथ है, बट यूनिवर्स ये भी साथ में हिंट्स देना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो शायद अब आपको छोड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें आपको शायद सक्सेस भी मिले। देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या है, देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी प्यार नहीं, लेकिन हाँ जो मतलब है उस सब चीजों में थोड़ा सा ये अपने आप को ये कर रहे हैं, बट इमोशंस फीलिंग्स अट्रैक्शंस या पर्पस एक्सपेक्टेशंस तो है कि और करो। एंड इनकी इंट्यूशंस भी कह रही है कि सडन आप कुछ ना कुछ करोगे, कोई ऐसा एक्शंस, कोई ऐसी चीजें जो शायद इनको सरप्राइज कर दोगे आप।
देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके आने वाले कुछ टाइम के लिए कैसी एनर्जीज है। ओह माय गॉड, सो प्यार तो कहते हैं ना कि परवान चढ़ना, वो चीजें दिख रही हैं। प्यार की फीलिंग्स आपकी बहुत हाई होने वाली है। केयरिंग भी रहोगे, ना चाहते हुए भी इनके लिए ज्यादा सोचोगे, कुछ करना चाहोगे। अच्छा, देखते हैं इधर क्या है। थोड़ा सा रेस्टलेस भी महसूस कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये हिडन पर्सनालिटी जो है इनकी, जो फिलहाल भी है, आगे भी कुछ टाइम के लिए ऐसी रहेगी। कुछ चीज़ों में हिडन रखेंगे, सीक्रेट्स रखेंगे, अपनी रिवील नहीं करना चाहेंगे, दिखाएंगे सामने से कुछ और, मन में इनका कुछ और चलता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिवनेस आपको लेके रहेंगी ज़रूर, बिकॉज अगर आप नहीं रहोगे तो कुछ चीज़ें खो जाएंगी। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए थोड़ी सी पॉजिटिव रहेंगे आपकी तरफ में। बट थोड़ा सा कहूँगी ये कई चीज़ों में अपने आप को ना कंट्रोल होके बात करेंगे एंड दिखाएंगे नहीं कि अंदर क्या है, जताना नहीं चाहेंगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। बट इतना तो है कि कोई केओस नहीं, एक हेल्दी कम्युनिकेशंस ही दिख रही है मुझे कुछ टाइम के लिए। बट थोड़ी बहुत झूठी हेल्दी कम्युनिकेशंस कहते हैं। ओके, विद इन ईयर्स में देखिए कि क्या होता है, मंथ्स ईयर्स में की वाइब्रेशंस आ रही है। अगर आप इस रिश्ते में और हील करना चाहते हो तो बेटर वे में बिहेव कीजिए एंड बेटर वे में कुछ इनके लिए कीजिए। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।